जय और वीरो, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। काम क्या है? बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? पैसा जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूँ। वैसे ठाकुर साहब, काम क्या है? तुम्हें गब्बर को पकड़ना होगा मेरे लिए। ठाकुर साहब, हमें अपनी जान प्यारी है और अभी अभी जेल से बाहर निकलने वाले हैं। इतनी जल्दी हम भगवान के पास नहीं जाना चाहते। ठाकुर साहब, अपना रास्ता कहीं और देखिए। गब्बर हमारा लंगोटिया यार है, हमारी दोस्ती में दरार डालने आ गए। जय, इस जेलर से कह के बेल वापसी कराओ। वीरू, दोस्तों मैं भी एरिया हूँ। आज ही जेलर से कह के अपनी बेल कैंसिल कराओ, वरना ठाकुर के पिछोंडे में बहुत बड़ा बवासीर का कीड़ा है। एक बार तो इसने लालच देकर हमें फंसा दिया है, इस बार फंसना नहीं चाहता मैं। ठीक कहा जय तूने। अगर इसने कुछ और कोतक किया तो नाम हमारे आना है। और इस बार ये कोतक करेगा जरूर। सीआईडी, जय और बीनू ने तो मेरा काम करने से मना कर दिया। लगता है मेरा काम सीआईडी से बन जाएगा। चलो बात करके देखता हूँ। साड़ूखे, कुछ पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई है? मुझे कुछ नहीं पता साड़ूखे, मुझे सबूत चाहिए, सबूत। अभिजीत, अभिजीत। अबे यार, किसी की यादों में खोना इतना अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं दया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जाओ उधर वो तारिका देखो, उधर खोई पड़ी है, तुम इधर खोई पड़े हो। अरे नहीं, वो तो मैं अपने मिशन की तैयारी में था फुल। अभिजीत, चल तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, एक मिनट। कौन हो तुम? हम ठाकुर रामगढ़ से हैं। लेकिन ठाकुर साहब, इस खतरनाक जंगल में कर क्या रहे हो? एसीपी साहब, डाकू गब्बर सिंह को आपको मेरे हवाले करना होगा। मैं इस काम के आपको मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। दया, अभिजीत, जरा मेरे साथ आओ। दया, ये ठाकुर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अपने खबरी को तो बुलाओ। सर, ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही नहीं, उस गांव का ठाकुर है। इसके पास पुरखों की जमीन जायदाद है। ओह, सर, इस गब्बर और ठाकुर की पुरानी रंजिश है। तुमने ठाकुर के हाथ नहीं देखे? गब्बर ने इसके हाथ काटे होंगे। अच्छा तो ये बात है। चलो, क्या आप सीआईडी को खरीदना चाहते हो ठाकुर साहब? अपने पैसे अपने पास रखो, सीआईडी बिकाऊ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है एसीपी साहब, वो तो मैं गब्बर को पकड़वाना चाहता हूँ। गब्बर ने मेरे दोनों हाथ काट दिए और मेरे खानदान में बच्चे बच्चे को मार दिया। मैं तो उससे अपना इंतकाम लेना चाहता हूँ। मैं इसीलिए आपको आपकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। क्या आप मेरी इतनी मदद नहीं करेंगे एसीपी साहब? ठीक है ठाकुर साहब, आपका काम हो जाएगा। और आप ये बताइए, आना कहाँ है? एसीपी साहब, आपको तो सिर्फ रामगढ़ के रेलवे स्टेशन पर आना होगा। वहाँ पर आपको बसंती मिलेगी और वो हमारी हवेली पर छोड़ देगी आपको। ठीक है ठाकुर साहब, आप निश्चिंत होकर अपनी हवेली पे जाइए, हम कल आते हैं। ठीक है एसीपी साहब, मैं चलता हूँ। दया, चलो इस रामगढ़ की भी सैर कर लेते हैं। आखिर ये गब्बर है कौन, देख लेंगे। मिशन की तैयारी करो, कल को रामगढ़ निकलना है। ये लो साहब, आगे ठाकुर साहब की हवेली। दया, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? हाँ सर, अजीब तो लग रहा है। साहब, बसंती का हिसाब कर दो, बसंती का और बहुत काम है। बसंती, वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन यहाँ ठाकुर साहब की हवेली तो दिखाई नहीं दे रही। साहब, शिकल से तो पढ़े लिखे लग रहे हो और बातें कर रहे हो अनपढ़ वाली। ये इतना बड़ा बड़ा लिख लिया ठाकुर साहब की हवेली, तुम्हें दिखाई ना दे रही है? बसंती, वो तो हमने पढ़ लिया, पर हवेली कहाँ है? साहब, हवेली यही है। तुम बस बसंती का हिसाब करो। ठीक है, ये लो ये क्या है? 50 का नोट। इतना छोटा? अरे तो क्या हुआ, छोटा है तो देखने में तो छोटा है तो पूरा 50 का नोट। ठीक है सर, माय मिस्टेक। बसंती चलती है, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो बसंती को याद करना। दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठाकुर दिख नहीं रहा। सर, ठाकुर की तो छोड़ो, दरवाजा भी नहीं दिख रहा। मैं तोड़ूंगा क्या? अभिजीत, ठाकुर को आवाज लगाओ। ठाकुर साहब, ओ ठाकुर साहब, एसीपी साहब, ठाकुर साहब तो दिख नहीं रहे।
कौन हो तुम लोग और इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? दया, मैंने कहा था ना, या कुछ तो अजीब है। इस वक्त इस वीराने जंगल में तुमसे ज्यादा अजीब कौन हो सकता है? और तुम करने क्या आए हो यहाँ? दरअसल हमें ठाकुर साहब ने बुलाया, हम सीआईडी से हैं। अच्छा, सीआईडी से हो। अब घबराने की कोई बात नहीं है, अभी बुलाता हूँ ठाकुर साहब को। सर, ये ठाकुर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन इसकी हवेली देख के तो लगता नहीं हमें ये कुछ दे पाएगा। सर मैं भी इतनी देर से यही सोच रहा हूँ। दया, थोड़ा सब्र तो करो, ठाकुर को तो आने दो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठाकुर साहब, अरे राम राम, तू कैसे परेशान है? अरे बाहर सीआईडी वाले खड़े हैं, तुमने बुलाया दिखाई, बाहर बुला रहे हैं तुम्हें। वो सीआईडी साहब आ गए। अरे राम राम, जरा मेरा नाड़ा बांध दे। अरे खड़े तो हो, जब तो बांधू नाड़ा। खड़ा कर जरा मुझे। एसीपी साहब आप आ गए? हाँ ठाकुर साहब, हम आ तो गए, मगर हमारे मन में एक सवाल चल रहा है। क्या सवाल चल रहा है तुम्हारे मन में एसपी साहब? ठाकुर साहब बुरा तो नहीं मानो, मैं बुरा नहीं मानता। हमारी तो लेन देन की बात हुई थी, आपको देख के लग तो नहीं रही आपकी औकात होगी। औकात? रामलाल, तुम क्या जानो मेरी औकात? मेरी झोंपड़ी पे मत जाओ, यहाँ तो सिर्फ मैं गब्बर की डर की वजह से पड़ा हूँ। मेरा महल तो रामगढ़ में है, मैं खानदानी हूँ, खानदानी। सर, मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ लोग दिखने में कुछ होते हैं और रियल में कुछ होते हैं। ठाकुर साहब, आप पैसों की गड्डी तैयार रखो, हम गब्बर का काम तमाम करके आते हैं। फिलहाल आप हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम करें। रामलाल, जरा बसंती को बुलवाओ, अपनी टुर्री लेकर आए। ठीक है ठाकुर साहब। और एसपी साहब, मुझे गब्बर जिंदा चाहिए, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। ठाकुर साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि आपके हाथ नहीं है। अरे मेरा मतलब है गब्बर को मैं अपने पैरों से मारूंगा। तो चलो ठाकुर साहब, मार पाओगे गब्बर को? कहीं ऐसा ना हो आपकी बात पैर ही काट के ले जाए। गब्बर को तुम मुझे अपाहिज बना के दोगे? मैंने अपने जूतों में कीड़े लगवाई हैं, गब्बर को मैं अपने जूतों से मारूंगा। बसंती हाजिर। ठीक है ठाकुर साहब, हमारी सवारी आ गई है, अब हम चलते हैं। और आप चिंता ना करें, गब्बर को तुम्हारे कदमों में डाल देंगे अपाहिज बना के। ठीक है? तैयार अभिजीत, चलो मिशन को अंजाम देने का टाइम आ गया। बसंती, हमें गब्बर के अड्डे पे लेके चलो। ना, मैं ना जाऊंगी गब्बर के अड्डे पे। बसंती क्यों नहीं जाओगी? साहब, अगर मैं वहाँ गई तो गब्बर मुझे नचाएगा। ओहो, ये बात है। कोई बात नहीं बसंती, हमें उसके अड्डे से पीछे छोड़ दी। ठीक है साहब। दया, अभिजीत, हम गब्बर के अड्डे से 100 मीटर दूर हैं। अपनी अपनी गन तैयार रखो और सबसे पहले गोली सांभा के मारनी है, क्योंकि वो सबसे ऊंची हाइट पर बैठता है। सुना है कि गब्बर बहुत चालाक है। सर, क्या गब्बर हमसे भी ज्यादा चालाक है? नहीं अभिजीत, नहीं। गब्बर चाहे कितना चालाक हो, पर सीआईडी के दिमाग से तेज नहीं हो सकता। आज तक सीआईडी से बच के कोई नहीं जा पाया। इसीलिए अपने काम को अंजाम देने का टाइम आ गया। चलो, लेट्स गो। रुको, अब हम गब्बर के बिल्कुल नजदीक में हैं। मेरे ख्याल से ये 3 है। दया, तुम तो सांबा को कवर करो, और हाँ अभिजीत, तुम कालिया हो, मैं गब्बर को देख। सुअर के बच्चों, तुमसे मेरा इलाज नहीं करा जा रहा। मेरा इलाज जब कराओगे जब मैं गब्बर से गुज्जर बन जाऊंगा, तुम्हें फिर मेरे लिए रूपा को लाना होगा। रूपा, रूपा। गब्बर, कोई होशियारी नहीं, वरना तेरी खोपड़ी का तरबूज खोल दूंगा। दया, पकड़ लो इसे, और हाँ, इसे मारना नहीं है, सिर्फ अपाहिज करना है, क्योंकि इसे ठाकुर साहब को भी तो देना है, वो भी जिंदा। अरे वो ठाकुर जिसके मैंने 8 साल पहले हाथ काट दिए थे, वो हाथ कटा। अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं गब्बर नहीं, ये दया का हाथ नहीं, फांसी का फंदा है, फंदा।
बस करो दया, भेज लो इसे ठाकुर साहब के पास, क्योंकि हमें दूसरे मिशन को भी अंजाम देना है। चलो दया, कुछ तो गड़बड़ है। सर अब क्या गड़बड़ है? अब तो गब्बर भी पकड़ लिया। नहीं दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, हमने इसे अपाहिज नहीं किया। अरे ऐसे भी छोड़ देना मुझे, अरे ऐसे भी छोड़ दे 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 मुझे। अरे मेरी टूट गई, अरे मेरी तो पहले से ही टूटी हुई है। अरे दया, ठाकुर को बुलाओ। ठाकुर साहब आ गया गब्बर, ले लो अपना बदला। गब्बर! रामलाल, एसपी का हिसाब करो। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुर, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो तेरे दोनों हाथ पहले ही काट के फेंक चुका हूँ। गब्बर, तुझे मैं अपने जूतों से ही कुचल दूंगा, क्योंकि मैंने अपने जूतों में कीले लगवाई हैं। एसीपी, इसको अपाहिज बनाकर तो लाए हो ना? कहीं ऐसा ना हो कि केस उल्टा पड़ जाए। ना ठाकुर साहब ना, सीआईडी कभी अपने काम में गलती नहीं करती। रामलाल, पैसों का बैग एसपी साहब के हवाले कर दे। क्या क्या बात कर रहे हो? कहाँ? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ अभिजीत? सर, गजरोले में एक डेड बॉडी मिली है, और वो भी तेजाब में भुनी हुई। डेड बॉडी, वो भी तेजाब में भुनी हुई। दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, हमें लोकेशन पे पहुंचना होगा जल्द से जल्द। ठीक है ठाकुर साहब, चलते हैं। रामलाल, अपना मिशन पूरा हुआ। चलो अपने रामगढ़ वाली हवेली पर वापस चलते हैं। ठीक है ठाकुर साहब, चलो। चलो।